क्या है विलयन? दो या दो से अधिक तत्वों से बोला है क्या? पदार्थों से? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या है? विलयन। ठीक है। विलयन यहां देखेंगे अपन। विलयन जो है वो विलायक प्लस विलेय से मिलकर बनता। ठीक है। विलायक प्लस विलेय बराबर विलयन। ठीक है। अब विलायक कौन होता है? ध्यान रखिएगा। घोलने वाला। घोलने वाला ये ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है। इसकी मात्रा कैसी होती है? ज्यादा होती है, अधिक मात्रा में होता है ये। विलयन में विलायक जो है घुलने वाला होता है और अधिक मात्रा में होता है। विलेय जो है घुलने वाला और ये कम मात्रा में होता है। विलयन में विलेय जो है वो कम मात्रा में होता है और घुलने वाला होता है। कोई भी विलयन कैसे बनता है? विलायक प्लस विलेय से। मतलब दो चीजों से। मतलब हाँ, एक बात और है यहाँ पे। विलेय जो है एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। विलायक मतलब घुलने वाला कोई भी चीज, जैसे पानी हो गया या और एल्कोहल हो गया या और भी चीजें, बेंजीन हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, ऐसा कोई भी मतलब द्रव हो सकता है। और जरूरी नहीं कि विलायक द्रव ही हो, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है। पर हम यहाँ पे एग्जाम्पल, क्योंकि विलियन के बारे में पढ़ रहे हैं। और विलियन जो है अपन, मैं पहले बता चुका हूं कि विलयन जो है केवल द्रवों का ही नहीं बनता। ठोस ठोस का, ठोस द्रव का, ठोस गैस का। ठीक है। द्रव द्रव का, द्रव ठोस का, द्रव गैस का। है ना? गैस गैस का, गैस ठोस का, गैस द्रव का। मतलब 9 प्रकार से। मुख्यतः तो 3 है। ठोस ठोस, द्रव द्रव, गैस गैस। मुख्यतः 3 है, पर उनके और जैसे द्रव, अब आप क्या कर सकते हैं, द्रव में ठोस बोल सकते हो, द्रव में गैस को खोल सकते हो, ऐसे कर करके 9 प्रकार के कुल मिला के विलयन बनाए जा सकते हैं। ठीक है। 9 प्रकार। तो विलयन में दो प्रमुख चीजें हैं। एक तो विलायक, ठीक है, या विलायक। विलायक मतलब घोलने वाला जो कि ज्यादा मात्रा में होता है। अभी अपन एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे इस बात को। ठीक है। और दूसरा विलेय, जो कि घुलने वाला, घुलने वाला होता है, कम मात्रा में होता है। ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए। ठीक है। हमने कोई, चल, समांगी मिश्रण, इसमें ध्यान रखना है। ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों का कैसा मिश्रण होना चाहिए? समांगी। समांगी और विषमांगी क्या है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। आप समझ गए इस बात को। ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं, बताओ जरा, कोई विलियन बताओ। पीतल। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या है ये? मिश्र धातु। घरों में पीतल के बर्तन होते हैं ना, देखे अपन ने, है ना? सबके घरों में, है ना, पीतल के बर्तन मिल जाएंगे आपको, पीले पीले से, थोड़े पीले पीले से होते हैं। है ना? पीतल, ऐसा याद रखिएगा। पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है और काय काय से मिलकर बनती है? तांबा। तांबा मतलब कॉपर। तांबा का सूत्र होता है Cu, संकेत होता है Cu। ये रहता है इसमें 80%। है ना? लगभग लगभग, यानी 100 भाग में 80 भाग क्यों है तांबा रहता है। प्लस में और क्या रहता है? मालूम है, पढ़े होगे पहले कभी, क्या रहता है? जिंक रहता है ना? जिंक यानी जस्ता। जिंक में जस्ता, ये इंग्लिश नाम है। जस्ता होता है हिंदी नाम, रख लीजिए, या तांबा रख दिए अपन, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? जिंक है। और जिंक कितना परसेंट रहता है? 20%। मतलब 100 भाग का 80 भाग, यानी 80% कौन है? तांबा रहता है। और 20% यानी 100 भाग में 20 भाग जो है वो कौन रहता है? जिंक रहता है। तो 80% तांबा और 20% जिंक आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? पीतल बनाते हैं। तो ज्यादा मात्रा में कौन? तांबा।
और कम मात्रा में कौन, जिंक। इसमें विलायक कौन हुआ, तांबा हुआ। तो ज्यादा मात्रा में देखो याद किया ना अपन, ज्यादा मात्रा में और घोलने वाला। तो ज्यादा मात्रा में जो रहेगा वो कम मात्रा को घोलेगा, कम मात्रा वाला घुलेगा नहीं, क्या होगा, घुलेगा। ठीक है, तो तांबा यहाँ पे विलायक हो गया, 80% ज्यादा मात्रा में है इसलिए विलायक हो गया। है ना, जिंक जो है 20% है, कम मात्रा में, इसलिए क्या होगा, वो विलेय होगा। तो तांबा घुलता है जिंक को और जिंक घुलता है तांबे। आपस में ये पूरा 100% इनका मिश्रण बन जाता है इनको घोल करके। ये जो ठोस होते हैं ना, तांबा कैसा होता है, ठोस होता है। यदि इसका जो ओरिजिनल रूप होता है, जो मूल रूप में तांबा ठोस होता है, जिंक भी ठोस होता है। 20% तांबा, सॉरी 80% तांबा और 20% जिंक को आपस में मिला के पहले द्रव अवस्था बनाते हैं। पूरा उसको द्रव करके, मतलब द्रव अवस्था बना के पूरा मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसको ठोस अवस्था में बदलते हैं। तब जाकर के हमको धातु प्राप्त होती है, मिश्र धातु प्राप्त होती है, पीतल। तो ये पीतल क्या है, समांगी मिश्रण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, मैं ले रहा हूं शरबत। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लेता हूँ, शरबत। ठीक है, शरबत सब लोगों ने बनाया है, सब लोगों ने पिया है, सब शरबत के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। एग्जाम्पल्स अपन यहाँ पे और बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे कि चाय ले सकते हैं, वायु का मिश्रण ले सकते हैं, वायुमंडल का। ठीक है ना, वायु का मिश्रण, यहाँ पे वायु का भी अपन मिश्रण ले सकते हैं। वायु भी एक विलयन है, वायु भी क्या है, विलयन है, क्योंकि बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। और समांगी है, समांगी मिश्रण है। तो यहाँ पे देखो, जैसे शीतल समांगी मिश्रण है, वायु का वायु जो है वो समांगी मिश्रण है, पर एक समांगी एक विषमांगी ऐसा ले लेते हैं। है ना, तो समझ लेते, वैसे तो विलयन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक है, पर ये ऐसा भी विलयन होता है, तो विषमांगी बोलेंगे, थोड़ा अंतर रहता है इसमें। है ना, तो थोड़ा समझ ले। शरबत, शरबत में क्या क्या रहता है, जल, है ना, पानी लेंगे। और शरबत में क्या क्या और डालोगे, चीनी। चीनी का मतलब शक्कर, और नमक डाल सकते हो, नमक और नींबू का रस। है ना, नींबू रस, तो नींबू का रस। ठीक है, चीनी भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, कुछ मात्रा में चीनी, कुछ मात्रा में नमक, थोड़ा थोड़ा सा, और नींबू का रस भी डालते हैं। ठीक है, शरबत, तो शरबत में जल कौन हो गया, ज्यादा मात्रा में रहेगा। शरबत आप लोग बनाते हैं, एक गिलास आप पानी लेते हैं, उसमें एक एक चम्मच या दो चम्मच अपने स्वाद के अनुसार, कोई मीठा पीता है, कोई फीका पीता है, उस हिसाब से आप एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच शक्कर डाल देते हैं, थोड़ा चुटकी भर नमक डाल देते हैं, और नींबू का रस। ठीक है, तो जो नींबू होता है उसका आधा लगभग लगभग डालते हैं, पूरा नींबू भी नहीं निचोड़ते। या किसी को बहुत खट्टा पसंद है तो पूरा भी जोड़ सकता है, पर बहुत से बहुत एक से आधा नींबू डालते हैं। तो एक गिलास जल की तुलना में ये जो डाले अपन ने सब चीजें, ये काफी कम है ना, बहुत कम मात्रा में। तो कम मात्रा में जो होता है और जो घुलता है, नमक पानी में यानी जल में घुलेगा, चीनी घुलेगी, नींबू का रस भी घुलेगा। तो जो घुलेगा और कम मात्रा में होगा वो कौन है, विले। जो घुलेगा और ज्यादा मात्रा में होगा वो कौन है, विलायक। पर यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए, जल तो जल आप जितने मात्रा में लेना ले सकते हो, एक गिलास, एक जग, जितना लेना है कम ज्यादा कर सकते हो, एक कप। यहाँ पे चीनी, नमक और नींबू की रस की मात्रा भी निश्चित नहीं है ना। हो सकता है किसी को मीठा पसंद है, उसने 5 चम्मच शक्कर डाला है, चीनी डाला है, किसी को फीका पसंद है, उसने 2 चम्मच डाला है। अब इसका जो संगठन है वो बदल जाएगा, अनुपात बदल जाएगा। नमक कोई ज्यादा डालता है, कोई कम डालता है। नींबू किसी ने आधा डाला, है ना, आधा निचोड़ा है रस, है ना, और किसी ने पूरा नींबू डाल दिया, किसी ने 2 नींबू डाल दिया, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे इसका जो संगठन है वो बदल सकता है, असमान हो सकता है। तो फिर अपन समांगी मिश्रण कैसे बोलेंगे इसको, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, शरबत को अपन समांगी मिश्रण ना बोल करके विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, शरबत काय में आ जाएगा, विषमांगी मिश्रण। है ना, मतलब अ, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या है समझ लिया अपन ने। तो पहला वाला जो है ये पीतल। ठीक है, पीतल क्या होगा, समांगी मिश्रण में आएगा, और शरबत जो है वो काय में आएगा, विषमांगी मिश्रण में आएगा। हाँ, उसी प्रकार से अपन और यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाँ, हम यहाँ पे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या, जैसे कि वायु। वायु यानी हवा। ठीक है, हवा भी एक मिश्रण है। और कैसा मिश्रण होगा बताओ, तो हवा समांगी होगा कि विषमांगी होगा, समांगी मिश्रण होगा। नहीं, समांगी का है, तो विषमांगी भी हो सकता है, पर समांगी ही मानते हैं इसको। क्योंकि देखो क्या है, ये जरूरी थोड़ी ना है कि जैसे अपन, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये देखो, हवा या वायु में विलायक कौन है ये बताओ। हवा में ज्यादा मात्रा में क्या होता है, नाइट्रोजन।
ठीक है। हवा में ज्यादा मात्रा में क्या होता है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन यानी कि एन कितना होता है, 78% होता है। ठीक है, 78%, 78% होता है नाइट्रोजन। ठीक है, वायु में हवा में नाइट्रोजन कितना होता है, 78%, सबसे ज्यादा मात्रा में, है ना। और बाकी फिर उसके बाद क्या क्या होता है मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख लेता हूँ यार यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य और बहुत सारी 20-25 प्रकार की गैसें, है ना। जलवाष्प के कण, धूल के कण, हीलियम, आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, जिनान, अति गैस जितनी भी है, उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी गैसें, है ना, अन्य लगभग 20-25 प्रकार की गैसें उसमें शामिल रहती है। तो नाइट्रोजन सब, अच्छा यहाँ पे ध्यान देंगे, 21% कौन, ऑक्सीजन, और 1% कौन होता है, बाकी जो अन्य है वो सब 1% है। तो 78%, और यहाँ पे हो गया कितना, 22%, 21 और 22, 22 और 78 कितना हो गया, 100% हो गए पूरे। तो ऐसा 100% अपन पूरा भाग मान लेते हैं, 100% का हो गया। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है, नाइट्रोजन है, 78%। ज्यादा मात्रा में जो है वो होता है विलायक। जो कम मात्रा में होते हैं वो होते हैं विलेय। मैंने पहले भी कहा कि विलेय एक ही होगा जरूरी नहीं है, विलायक जनरली एक ही होता है। विलायक जनरली एक ही होता है, पर विलेय एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे हमने देखा चीनी, नमक, नींबू का रस, तीन तीन विलायक हो गए। हो सकता है आपको और कोई स्वाद चाहिए तो आप कुछ और फ्लेवर डाल सकते हो उसमें, तो 4-5 चीज हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य 20-25 प्रकार की गैसें या पदार्थ उसमें और रहते हैं। तो विलेय जो है एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, एक मतलब दो या दो से अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। और विलायक तो एक ही, जनरली एक ही रहता है। ठीक है, एक आध दो अफवाह संभव हो सकते हैं कि विलायक एक से अधिक हो गए हैं, पर जनरली एक ही विलायक रहता है, विलेय ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब ये बता, हाँ, तो हमने यहाँ पे बात की कि जो वायु या हवा है, ओए, जो वायु या हवा है, हवा या वायु, अब बताओ मेरे को, ये समांगी मिश्रण होगा कि विषमांगी मिश्रण होगा? क्यों विषमांगी होगा? होगा तो वैसे विषमांगी, पर इसको समांगी ही मानना पड़ेगा। कैसे, देख लीजिए थोड़ा समझ लो। नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। अपन ये दो ही बात को लेकर चलते हैं। अब इसको आप एक बात से समझ सकते हैं, किस बात से? केवल ऑक्सीजन को अपन आधार मान ले, ये ऑक्सीजन को अपन लेके चले, तो ऑक्सीजन से आप इस बात को समझ सकते हो, है ना, ये विषमांगी मिश्रण होगा या समांगी मिश्रण होगा। समझना कैसे, देखिए, जो जहाँ पे जंगल वंगल झाड़ी वाड़ी वाला, जो जंगल वाला एरिया होता है, जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, हरे पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, है ना, जैसे गांव वाला एरिया, जंगल पहाड़ वाला एरिया, वहां पे क्या होता है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं। इस कारण वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है, ज्यादा होती है। तुलनात्मक रूप से यदि हम बड़े शहरों में जाएं, शहरों में, वहां पे पेड़ पौधे काफी कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहां पे सब कंक्रीट का जंगल होता है। मतलब मकान, कंक्रीट से बने मकानों का जंगल है। शहर क्या है भाई, कंक्रीट से बने मकानों का जंगल है, और क्या है। और गांव और जो इधर जंगल वगैरह, ये क्या है, ये वाकई में नेचुरली मतलब क्या है, पेड़ पौधों का जंगल है। जंगल किसको बोलते हैं अपन, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, हरे हरे पेड़ पौधे हो, है ना। अब शहर में जाओ आप, बहुत सारे मकान ही मकान रहते हो, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 10 मंजिल, है ना, बड़े बड़े, और 50-50, 100-100 मंजिल बड़े शहरों में जाते हैं। तो वहां पे क्या है, वो जंगल तो है, पर काय का जंगल, पेड़ पौधों का नहीं, कंक्रीट का, मकानों का जंगल। ठीक है, तो शहर क्या है, कंक्रीट के जंगल है। अब उनका भी होना जरूरी है अपनी जगह, वो भी महत्व रखते हैं। ठीक है, क्योंकि शहर यानी शहर है तो गांव का महत्व है, गांव है तो शहर का महत्व है। और जो आज शहर है पहले गांव ही थे, है ना। और आज जो गांव है वो कल के शहर होंगे। वो तो विकास क्रम चल रहा है। ठीक है, जब सिंधु सभ्यता शुरू हुई थी तो क्या मकान थे क्या पहले, ऐसी झोपड़ी उपड़ी, घास फूस की झोपड़ी में रहते थे। आर्य लोग, आर्य व्रत के लोग, मतलब भारतीय लोग। ठीक है, भारत के जो आज जो अपन लोग हैं, उन्नत सभ्यता हो गई है, मानवता उन्नत हो गई है। पहले जब शुरुआत हुई थी मानव सभ्यता की, तो उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे अपने यहाँ भारत देश की है सभ्यता है पुरानी, तो पहले तो झोपड़ी, नदियों के किनारे किनारे ऐसे घास फूस की झोपड़ी बना के रहते थे। धीरे धीरे विकास 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 होता गया, नया नया वर्जन आता गया, और अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और अब तो क्या क्या कैसा कैसा बन रहा है, आप सब दुनिया में देख ही रहे हो, है ना। एक से एक घर, एक से एक कार, एक से एक गाड़ियां, एक से एक मोबाइल, इंसान भी कैसा है, रोबोट रोबोट बन रहे हैं सब आजकल। तो ऐसा है, तो जो पहले गांव थे वो शहर हो गए, और आज जो गांव है वो कल के शहर शहर होंगे, है ना। अपने ही गांव देख लो कितना डेवलप हो रहा है।
तो ये सब चीजें जो है चलता रहेगी, है ना। देखिए, तो अपन बात कर रहे थे जंगलों में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा वहां पे ज्यादा है। भाई आपको मालूम है ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ पौधे। जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा रहेंगे वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। जहाँ पे पेड़ पौधे कम है, जैसे शहरों में जाते हैं पेड़ पौधे कैसे हैं? कम है। मरुस्थल में जाइए, है ना, मरुस्थल, है ना? मरुस्थल में देखेंगे पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में होते हैं, इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कैसी रहेगी? कम रहेगी। अब ध्यान, है ना, यहाँ पे 21% ये औसत है, ऑक्सीजन की मात्रा 21%, ये क्या है? औसत मान है। मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा समझेंगे अपन को। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन की मात्रा, है ना, 21% जो है वो एक औसत मान है। ये 21, 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। अब कैसे? यदि मान लीजिए कोई जंगल वाला पेड़ पौधे वाला एरिया है तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाएगी? ज्यादा, यानी लगभग मैं 22 मान लेता हूँ, 23% ही मान सकते। मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जहाँ पे मरुस्थल है ना, और शहर है जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम है, ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ पौधे कैसे है? बहुत कम है। अब जब पेड़ पौधे कम है या है ही नहीं तो वहां तो ऑक्सीजन बनेगी नहीं। ठीक है, कम मात्रा में रहेगी ऑक्सीजन। कम मात्रा में रहेगी तो जो 21 है मान लीजिए, उसको अपन क्या मान लेते हैं? 20% मान लेते हैं कि वहां 20% वायु, वहां के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 20% है। ठीक है, तो देखो अब भी अभी हमने क्या लिखा है? 21% है। पर यहाँ पे आप देखो, जहाँ पे अपन जंगलों में जा रहे हैं तो वहां पे 22% ऑक्सीजन मिल रहा है। सामान्यतः कितना मिल रहा है? 21 मिल रहा है, पर जहाँ पेड़ पौधे नहीं है वहां जाते हैं तो 20 मिलता है। फिर तो अनुपात बदल गया ना, कहीं 20, कहीं 21, कहीं 22, कहीं 23, कहीं 19। ठीक है, अनुपात बदल गया। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी वैसे ही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में, आप लोगों को मालूम है पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ते हैं तो संश्लेषण क्रिया के बाद छोड़ते ऑक्सीजन है, तो लेते कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा रहेंगे वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बहुत कम, कम से कम होती है, क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा होने की वजह से उसको सोख लेते। ठीक है, शहरों में पेड़ पौधे कम है और सारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा से ज्यादा शहरों में ही होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कंपनियां, कारखाने, जो बहुत ज्यादा मात्रा में वाहन, मोटरसाइकिल, कार वगैरह, बस, ज्यादातर ये सब बड़े शहरों में होता है। छोटे शहरों में या छोटे शहरों में भी, हाँ, बड़े शहरों में या शहरों में ज्यादा होता है, गाँव में तो बहुत कम है। मुश्किल से लोगों के पास मोटरसाइकिल है, कुछ लोगों के पास पर कारें हैं। ठीक है, फैक्ट्रियां, कारखाने वगैरह बहुत कम होते हैं गाँव में, शुद्ध वातावरण रहता है, आसपास जंगल पहाड़ों से घिरा गाँव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता ही नहीं है या बहुत कम होता है ना, और पेड़ पौधे ज्यादा होने की वजह जितना हुआ है उसको वो सोख लेता है, तो शुद्ध वातावरण रहता है। ठीक है, मतलब तो आप इसको समझेंगे। गाँवों में यानी जहाँ जंगल वाला एरिया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसी? कम। शहरों में जहाँ पे कंपनी कारखाने वगैरह है, ठीक है, मोटरसाइकिल, कार वार जो है, वाहन बहुत ज्यादा मात्रा में, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसी? ज्यादा है। तो ये मात्रा ये बदल जाएगी फिर, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने 1% नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य को मिला के 1% है ना। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, औसतन, औसत है ये कम ज्यादा भी हो सकता है। शहरों में जाओगे ज्यादा होता है, थोड़ा गाँव में जाओगे तो कम हो जाता है। ये 1% मैंने सबका लिखा है। ये 78%, 78%, ये 21%, ये 1%, टोटल हो गया 100%, है ना, ऐसा लिखा है। यार ये कार्बन डाइऑक्साइड 1% नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य सभी मिलाकर के 1% है। ठीक, तो देखो, तो ये यहाँ पे क्या है? वायुमंडल का भी संगठन में बदलाव संभव है। मरुस्थल में, शहर में जाते हैं तो वहां अलग स्थिति आ जाती है, गाँव में है आप, जंगलों में है तो वहां पे अलग स्थिति आ जाती है। परंतु ये जो अनुपात है ना, ये बहुत कम बदलता है। मात्रा, इनके मात्रा में जो परिवर्तन है वो, जैसे मैंने यहाँ पे कहा 21, 22 होगा या तो 20 होगा, तो 1-2% आगे पीछे होता है। तो 1-2% आगे पीछे, बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं होता, 1-2% आगे पीछे होता है। ठीक है, तो इसको अपन मान सकते हैं कि ये समांगी मिश्रण है। इसका जो संगठन है वो अनिश्चित नहीं, निश्चित है। यदि हम संगठन को निश्चित मान ले, थोड़ा मोड़े परिवर्तन को यदि अपन नगण्य मान लेते हैं, और संगठन यदि अपन वायु के संगठन को निश्चित मान लेते हैं तो फिर कैसा मिश्रण होगा? वायु समांगी मिश्रण होगा, विषमांगी नहीं। ठीक है, तो विलयन क्या है?